एप्सन फाइल्स जो यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने हाल फिलहाल में पब्लिश की है, जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। ये फाइलें समाज की उस अपर क्लास की रियलिटी या ट्रुथ बताती है, जिसके बारे में आम लोग कभी सोच भी नहीं पाएंगे। ये बताती है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ब्लैकमेलिंग और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जैसे अपराधों में आपका नाम होने के बावजूद अगर आप पॉलिटिकली, फाइनेंशियली पावरफुल है, तो शायद कानून भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये एक अपराध की कहानी नहीं है, ये सिस्टम के फेलियर की कहानी नहीं है, क्योंकि सिस्टम चलाने वाले लोग जो खुद इसमें शामिल हैं, जिसकी वजह से ये कभी साबित नहीं हो पाएगा कि विक्टिम्स के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ और किसने किया। ये समझते हैं कि किन-किन बड़े लोगों का नाम एप्सन फाइल्स में उजागर हुआ है, जुड़ा है। सबसे पहले उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जो फाइल्स है, इसमें जो नाम आए हैं, वो किन वजहों से आए हैं। पहला एक रीज़न है जो सोशल कनेक्शन है। अगर आप बड़े नेता हैं, सेलिब्रिटी है या फिर हाई सोसाइटी का हिस्सा है, तो एक दिन में हज़ारों लोगों से मिलना और कई लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवाना आम बात है। लेकिन असली सच्चाई वही है कि इस फ़ोटो के पीछे की सच्चाई क्या है, वो मुलाकात किस मकसद से की गई है, ये भी देखना उतना ही ज़रूरी होता है। दूसरी एक वजह है, इब्सन के पास बहुत सारे प्राइवेट जेट्स थे, जिसकी वजह से बहुत सारे फ़्लाइट लॉग जो है, वो भी मिले हैं। जिससे साफ पता चलता है कि कई सेलिब्रिटी जो है उसके प्राइवेट जेट में सफ़र कर चुके हैं और इन्हीं फ़्लाइट्स में कई बार विक्टिम्स भी मौजूद होती थी। यहीं से मामला जो है वो और भी गंभीर और सीरियस बन जाता है। तीसरा रीज़न जो सामने आता है, वो है विक्टिम्स की गवाही या विक्टिम्स ने जो आरोप लगाए हैं। दोस्तों, विक्टिम्स के बयान जो है वो इस केस का सबसे ही सेंसिटिव हिस्सा है। लेकिन यहाँ भी एक सच्चाई समझनी होगी कि जिन लोगों के नाम सामने आए हैं वो ज़्यादातर सुपर रिच लोग हैं, जिनके पास पैसा भी है, पावर भी है। इसलिए हर गवाही को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। इन फाइल्स में बहुत से पॉलिटिक्स से जुड़े लोगों का नाम भी आया है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है बिल क्लिंटन का, जो यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट थे। और इनका नाम ईस्टर्न फाइल के प्राइवेट जेट के फ़्लाइट लॉग्स में आया है। ये उसके प्राइवेट जेट में कई बार ट्रैवल कर चुके हैं, जो हमें इस पिक्चर्स में दिखता भी है। साथ में ही ये एक स्विमिंग पूल में भी है, जिसके साथ एक और लेडी भी है, जिसका फेस जो है वो कवर किया है। लेकिन फिर भी क्लिंटन ने कहा है कि मैं इब्सन के अपराधों से अनजान था, उसके प्राइवेट आइलैंड पे कभी नहीं गया। ज़ाहिर है क्लिंटन पर कोई क्रिमिनल केस साबित नहीं हो पाएगा। इस लिस्ट का दूसरा नाम है डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी हाल-फिलहाल में यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। ट्रंप ने बताया पुराने समय में एप्स्टाइन से सोशली जान-पहचान थी। बाद में ट्रंप ने कहा कि मैंने एप्स्टाइन से रिश्ता तोड़ दिया था। एप्स्टाइन केस में ट्रंप पर कोई आरोप तो तय नहीं हुआ है और ना ही कभी हो पाएगा। अब जो तीसरा नाम है, वो सबसे विवादित नाम है, ब्रिटिश रॉयल फैमिली से, जो सबसे चर्चा का विषय है। ये है प्रिंस एंड्रयूस एप्स्टीन और उसकी जो सहयोगी है गहिसलीन मैक्सवेल, उससे काफ़ी करीबी रिश्ता था, मतलब काफ़ी क्लोज़ थे। एक विक्टिम ने प्रिंस एंड्रयूस पे सीधे-सीधे आरोप लगाए हैं, तो आरोप की गंभीरता आप खुद ही समझ सकते हैं। प्रिंस एंड्रयूस ने सभी आरोपों से इनकार किया है। केस जो है वो आउट ऑफ कोर्ट ही सेटलमेंट से निपटाया गया। लेकिन इसका इतना गहरा असर पड़ा है कि प्रिंस एंड्रयूस को सभी रॉयल ड्यूटीज़ से हटा दिया गया। यही वजह है कि इस एप्स्टीन केस का ये सबसे हाई प्रोफाइल केस माना जाता है। एप्स्टीन फाइल्स में कई अरबपति और बिजनेस टाइकून्स का भी नाम आता है, जिसमें पहले है वो लेस्ली वेक्सनर, विक्टोरिया सीक्रेट्स के मालिक। एप्स्टीन का सबसे बड़ा ऑफिशियली नोन क्लाइंट जो है वो यही है। इतना ही नहीं, वेक्सनर ने एप्स्टीन को पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे दी थी। बाद में वेक्सनर ने कहा कि एप्स्टीन ने मेरे साथ धोखा किया है, तो हमने सारे रिलेशन तोड़ दिए थे। दूसरा बिज़नेसमैन है एलन मस्क। दुनिया के सबसे चर्चित अरबपति एलन मस्क का भी नाम एप्स्टीन फाइल्स में सामने आया है। मस्क ने भी कभी स्वीकार नहीं किया कि उनका एप्स्टीन से कोई भी संबंध था। लेकिन उन्होंने सीधे डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगाया है कि फाइल में ट्रंप का नाम है, इसलिए ये जो फाइल्स है वो ट्रंप पब्लिक होने नहीं देते हैं। आगे हॉलीवुड और मीडिया से लियोनार्डो डिकैप्रियो का नाम भी सामने आया है, जो टाइटैनिक मूवी के फेमस एक्टर हैं।
एप्स्टीन से मुलाकात उनकी सोशल फंक्शंस में ही हुई थी, ऐसा उन्होंने बताया, लेकिन लियोनार्डो पर भी कोई एलिगेशन नहीं लगाया था। इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम है माइकल जैक्सन का, जो पॉप स्टार रह चुके हैं। एप्स्टीन फाइल्स में इनका भी नाम आया है। एक फ़ोटो में माइकल जैक्सन, मिक जैगर, बिल क्लिंटन और कुछ अनडिस्क्लोज़्ड फेसेस भी दिखाई देते हैं। शायद मे बी वो विक्टिम्स हो सकती है, लेकिन इस पर भी कोई ऑफ़िशियल प्रूफ़ नहीं है। इन फाइल्स में साइंटिस्ट लोग जैसे स्टीफन हॉकिंस का नाम भी फाइल में सामने आया है। दावा है कि एप्स्टीन द्वारा आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में हॉकिंस शामिल हुए थे, लेकिन कोई आरोप, कोई सबूत, कुछ भी नहीं मिला। एप्स्टीन फाइल्स का एक बहुत बड़ा पैटर्न जो है वो सामने आया है। एप्स्टीन जिन लोगों से जुड़ता था, वो ज़्यादातर सत्ता वाले, पैसे वाले, समाज में अच्छी छवि रखने वाले लोग थे। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है एप्स्टीन ने जानबूझकर ताकतवर लोगों के बीच खुद को रखा, ताकि वो हमेशा सुरक्षित रह सके। सबसे ज़रूरी बात लीगल रियलिटी की है। एप्स्टीन फाइल्स में नाम आना अपराध साबित नहीं होता है। कई नाम सिर्फ संपर्क की वजह से या फिर पुरानी तस्वीरों की वजह से आए हैं। असली अपराधियों की पहचान कोर्ट के ट्रायल और ठोस सबूतों से ही होती है, अफ़वाह से नहीं हो पाएगी। आसान शब्दों में कहें तो इब्सन अकेला नहीं था। वो ताकतवर लोगों के बीच रहता था, बड़े नामों से जुड़ा था। शायद कुछ लोग बेगुनाह हो सकते हैं, कुछ सवालों को कुछ सवालों के जवाब कभी ना मिले।